सभी को जय यीशु की। आइए प्रिय भाई और बहनों, चालीसा काल के इस दूसरे हफ्ता में हम प्रभु के दुख भोग को याद करते हुए, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु हमारी कमज़ोरियों पर अपनी आशीष बरसाए ताकि हम अपनी कमज़ोरी में ना गिरकर प्रभु के प्यार को समझकर उसकी राह पर बढ़ सके। आइए हम इस प्रभात वंदना में बड़ी भक्ति भाव से भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा। आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। हे यीशु मुक्तिदाता, हे यीशु मुक्तिदाता, तुम पावन मुझे करो। हमें अबोध बच्चे पर है हृदय के सच्चे, अपने शरण में लेकर मम पाप को हरो, मम पाप को हरो, तुम पावन मुझे करो। हम है दुखों से व्याकुल, जग पाप से है आकुल, निज अंग में बैठा कर चिर शांति से भरो, चिर शांति से भरो, तुम पावन मुझे करो। पहला अग्रसूत्र। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मैं भाव विभोर होकर यह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वही मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है, इसलिए मैं यरदन और हेर्मोन प्रदेश से मिसा के पर्वत पर से तुझे याद करता हूँ। तेरे जल प्रपातों का घोर निनाद प्रतिध्वनित होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगे मुझ पर गिरकर बह गई है। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूँ, रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूँ। मैं ईश्वर से अपनी चट्टान से कहता हूँ, तू मुझे क्यों भूल जाता है। शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है। मेरी हड्डियाँ रौंदी जा रही हैं। मेरे विरोधी यह कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूँगा। दूसरा प्रभु हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा।
सर्वोच्च प्रभु, हम पर दया कर, हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा, सब राष्ट्रों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, जिससे वे जान जाए कि तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं और तेरे महान कार्यों का बखान करे। अन्य राष्ट्रों पर अपना हाथ उठा, जिससे वे तेरे सामर्थ्य देखे। जिस तरह तूने उनके सामने हमें अपनी पवित्रता को प्रदर्शित किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर। प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाए जिस प्रकार हम जान गए कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा, अपना हाथ और भुजबल महिमान्वित कर। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्र कर, जिससे वे जान जाएं कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं और तेरे महान कार्यों का बखान करें। उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी निजी कहलाती है, इसलिए इस्राएल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है, अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से शियोन को भर दे और अपनी प्रजा को महिमान्वित कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु, हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। तीसरा अग्रसूत्र। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बतलाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी की सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में स्वर्ग के लिए, सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह विवाह मंडल से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूता रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है। धर्म ग्रंथ से पाठ। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता, जैसे तुम दयालु बनो। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा,
क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे तुम दयालु बनो। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वक्त हम इन सभी लोगों को चढ़ाएं जो हमारे साथ इस प्रभात वंदना में जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जो कई अन्य प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, कई मानसिक तकलीफ़ों से या शारीरिक पीड़ाओं से। हम ईश्वर से कृपा मांगे कि उन पर चंगाई भरा हाथ प्रदान करे और अपनी शांति और दया प्रदान करे। यह निवेदन चढ़ाते हुए हम ईश्वर से यह विनती करें जो हमारे प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, आत्मा के हितार्थ तू हमें शरीर पर संयम रखना सिखाता है। हमें सब पापों से दूर रहने की कृपा दे और हमारे हृदयों को तेरे आदेशों के पालन के लिए तत्पर बना दे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।